भाई अपना कौन बच्चा फेंके। ये निखंड जाड़े पाले के समय में जब आयोजन करने में बहनें आती हैं और यही रजाई और यही गद्दे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और रात के समय जो छोटे छोटे बच्चे टट्टी पेशाब करते हैं, ये माताएं वो गद्दा सिकला करके दूसरा गद्दा अख्तियार कर लेती हैं। सारा टट्टी पेशाब उसी गद्दे में सूख जाता है और सुबह घर मालिक गद्दा गिन करके और भर करके ट्राली में वहां गिनती कर लिया जाता है। इधर गिनती हुई, सुबह आप पहुंचे, हमारे तिलक हो आज लड़का क्या, वही गंदे गद्दे लेकर के बोलो तुम ओढ़ी हो, वहीं पर किनारे ओढ़ी हो, ये है तुम्हारा आसन। इस समय के आसन बिस्तरा इसी तरह के। ये आसन बोलो गंदा है नहीं, गंदा है, ये लेटने लायक नहीं। ये तो गंदगी तुम्हारे आसन में होगी। इतना ही नहीं है, अगर हम तकिया लगा लेते हैं उसमें की, शराब पीने वाला, मुर्गा खाने वाला, मछली खाने वाले के यहाँ पर देखो गर्दन में पसीना आता है और यही गर्दन पे तकिया रखी जाती है, और जब उसी पसीने की तकिया पर तुम्हारा गर्दन जाएगा और तुम्हारा पसीना उसका पसीना सेट होगा और गर्म गर्दन में उस गंदगी तकिया की तुम पसीने के रास्ते तुम्हारे शरीर में प्रवेश लेगी। पुराने पूर्वज लोग इस बात का परहेज बता कर गए थे, इस प्रकार के आसन से भलन कभी नहीं होता। हमारे पिताजी जब कभी कहीं बाहर जाते थे, वो बहुत पहाड़ी थे, तो आप कितनों अच्छा बिछावन बिछाते हैं, लेकिन वो अपना ही चादरा बिछाकर उस पर बैठते थे, अपनी ही रजाई लेकर जाते थे। उन दिनों में पीठ बांध कर पैदल जाते थे मेहमानी। आज तो ले जाने में बड़ी सुविधा है, बिलोरों में 4 पहिया में लोग रख के ले नहीं जाना चाहते। पुराने लोग देखो सर पे अपनी रजाई लेकर जाया करते, इसी नियत से जाते थे कि हमें किसी की रजाई ओढ़ने का मौका ना है। तो नंबर 1 है साधक का आसन अपना होना चाहिए। नंबर 2 है बासन। जिस बासन में भोजन बने वो पाक साफ होना चाहिए। अगर बोलो हम इधर से प्राप्त करेंगे पाक साफ बर्तन मिलेंगे आपको, कभी नहीं पाओगे। वो तो भाई पैसा कमाने वाला हो, क्या जय गुरुदो से मतलब उसको क्या पकड़े से मतलब, जो पैसा दे उसको देते हैं बराबर। अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं आपका भलन कभी नहीं बनेगा। नंबर 3 है राशन, अपनी कमाई का होना चाहिए। साधक को चाहिए अगर किसी गुरु भाई के घर भी जाके रुके, तो अगर नहीं तुम ज्यादा कुछ करते हो, आपको करने का मौका ही वो कहाँ देगा, आपसे काम लेगा, कभी नहीं लेगा। तो हाथ जोड़ेगा, नहीं दादा आप मेहमान हो। लेकिन कुछ ना करो तो सुबह उसकी भैंस के नाद में चारा डाल दो, तो बाल्टी पानी डाल दो, स्नान करो तो वो बाल्टी भर के घर में नावदान पर रख दो, तुम्हारा लाया हुआ पानी घर के लोग पी लेंगे। बोलो कुछ काम की सेवा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सेवा हो जाएगी, सेवा की रोटी तुम्हारी हो जाएगी, मेहनत की रोटी हो जाएगी, और हराम की जीजा बन के बैठोगे, दामाद बन के बैठोगे गुरु भाई होकर, और एक थाली भोजन खाओगे। बोलो राशन गलत हो जाएगा कि नहीं गलत हो जाएगा? अभी इस समय तो राशन सबका गलत हो रहा है। महात्मा आपको ये बताते हैं कि बेश्या, धीमड़ और शिकारी और नप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, और साधन भजन को हो जाए अंता। चलो काफी चीजें छोड़ दो। नृप माने राजा होता है, राजा के घर भोजन करना बहुत ही दूषित माना जाता है। लेकिन ये समय जो 35 किलो पावत है, जो राजक दिन आए कि ना आए, का 35 किलो तुम्हारी कोई मंजूरी है? 35 किलो तुम काम कुछ के हो। जब 35 किलो हराम क्या रोज खेबे, हम तो बोलो हराम खाए कहूँ भजन होई। ना आसन ठीक है, ना बासन ठीक है, ना राशन ठीक है, तो काहे परेशान हो महाराज कि हमारे भजन नहीं हो सके। भजन का तो समय बड़ा